हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है हमारा प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग, वो कवर करेंगे। और इसमें हमने सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो है स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी। स्ट्रेस के बारे में जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक बात कर रहे हैं स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी कैसी होती है। स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी मतलब ऐसी पर्सनालिटी जो कि स्ट्रेस आए तो भी उसको इजीली हैंडल कर सके और उसके अंदर किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो कोबासा है जिन्होंने ये एक वर्ड दिया था जिसको बोलते हैं हार्डीनेस। हार्डीनेस, हार्ड से आया हार्डीनेस, ठीक है। तो हार्डीनेस जो है क्वालिटी, उसके अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 C's है। एक है कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज। कमिटमेंट मीन्स किसके साथ कमिटमेंट है, आपके काम के साथ अगर आपकी कमिटमेंट है, बेशक आपके काम में स्ट्रेस आता है फिर भी अगर आप कमिटमेंट के साथ उसको करते हो और आपके माइंड में ये चीज़ हमेशा रहती है कि मुझे ये काम पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से सॉल्यूशन निकाल के। और वही कमिटमेंट आपकी अपनी फैमिली की तरफ भी है और अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ भी, अपने सेल्फ के ऊपर भी है कि मेरे को अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपनी हॉबीज़ भी पूरी करनी है, अपनी केयर करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आपकी कमिटमेंट होगी हर जगह पे, काम के लिए, घर में, अपने लिए, तो आपको अगर स्ट्रेस फेस भी करना पड़ेगा तो आप उसको हैंडल करने के तरीके भी साथ साथ निकाल लोगे, क्योंकि आप कमिटमेंट अपनी तरफ भी दे रहे हो। तो जब आप अपनी तरफ कमिटमेंट दोगे, ध्यान दोगे, तो आप उस टाइम ऐसी चीज़ें करोगे जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा आप ज़रूर करोगे जिससे आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रेसेस साथ साथ चल रहे हैं वो धीरे धीरे हैंडल होते रहें। तो एक हार्डीनेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कमिटमेंट होना। और कमिटमेंट होने से क्या होता है कि आपको कोई भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगती, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ होती है कि मैं तो कमिटेड हूँ, मुझे तो करना ही है इस काम को, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल किसके ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर। अगर आप कमिटेड रहोगे अपने काम से, अपने रिलेशनशिप में कमिटेड रहोगे, तो दैट मीन्स आप अपनी लाइफ को इजीली कंट्रोल कर रहे हो, आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, ना कि कोई बाहर की सिचुएशन आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। तो अगर आप कमिटेड रहोगे और आप ऑनेस्ट रहोगे अपनी कमिटमेंट्स के साथ, तो आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करोगे और यही कंट्रोल वाली प्रॉपर्टी आपको एक हार्डीनेस की क्वालिटी देगी जिससे आप अपने स्ट्रेस को झेल पाओगे, ठीक है। और चैलेंज क्यों, क्योंकि चैलेंज का मतलब यहाँ पे एक तरीके से हम अपॉर्चुनिटी को लेते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है स्ट्रेस वाली, उसको वो एक डर के भागने की बजाय एक चैलेंज की तरह लेते हैं कि हमें अब एक मौका मिला है कि अपनी लिमिट्स को कैसे हम चेक कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को कैसे चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि हमने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं फेस करी है, तो क्या पता हमारे अंदर ऐसा भी कोई हो टैलेंट कि हम ये सब भी फेस करके हैंडल कर सके। तो कुछ लोग तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं अपने स्किल्स दिखाने के लिए। जैसे ऑफिस में आपको कोई चैलेंजिंग टास्क मिल गया, तो घबराने की बजाय आप उसको अगर चैलेंज की तरह लेते हो जिससे आपकी इमेज और अच्छी हो सकती है, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो ये सब क्वालिटीज जो है हार्डीनेस के अंदर आती है, जो कि एक स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी बनने में हेल्प करता है, ओके। उसके अलावा भी कुछ लाइफ स्किल्स होते हैं। लाइफ स्किल्स होते हैं मतलब ऐसे स्किल्स होते हैं जो हमें अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करते हैं, तो वो भी हम लर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सबकी पर्सनालिटी पहले से ही ऐसी हो जहाँ पे हार्डीनेस की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो, लेकिन हम अपनी पर्सनालिटी को चाहकर खुद से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने न्यूरो इम्यूनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें बोला है कि आप अपने आप को अगर कंट्रोल करोगे, अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को पॉजिटिव बनाओगे, तो आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। तो ऐसे ही लाइफ स्किल जो है ये वही वाले स्किल है जिसको सीखने के बाद हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब लाइफ स्किल क्या होता है, कोई अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, अपने बिहेवियर को अडेप्टिव बनाना। अडेप्टिव मतलब जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस तरीके से एडजस्ट करने वाला, ठीक है। और पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव बिहेवियर बनाना, ताकि हम डील कर सके एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को, जो भी हमारे डेली चैलेंजेस है लाइफ में, जो भी डिमांड्स हैं, ठीक है।
तो लाइफ स्किल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है? इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी आती है असर्टिवनेस। मतलब कि पहला जो आपका स्किल है लाइफ स्किल में, पहला स्किल है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है? ये आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। असर्टिवनेस आपकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, मतलब कि आप अपनी बात को सबके सामने कितने अच्छे से रख लेते हो। अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो आप उसको कितनी पोलाइटली हम्बली बोल देते हो दूसरों के सामने। आपको कोई चीज मना भी करनी है किसी कोई रिक्वेस्ट को, तो आप उसको भी बहुत पॉजिटिव वे में मना कर देते हो। मतलब आपके बात करने का तरीका इतना इम्प्रेसिव है कि लोग उसका नेगेटिव साइड देखते नहीं है, उसको पॉजिटिवली ही लेते हैं। तो वो होता है असर्टिवनेस। आप अपनी बात भी रख देते हो और लोग उसका बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि आप अपनी बात इतनी पॉजिटिवली और पोलाइटली आगे रखते हो। ठीक है, तो ये हो गया असर्टिवनेस। ये क्वालिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब आप एक सोशल या सोसाइटी में रह रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है ना, जनरली लोगों के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा कब आता है? जब उनका टाइम कम हो जाता है, जब उनके पास टाइम कम पड़ जाता है किसी चीज को पूरा करने का। तो अगर जो लोग पहले से ही टाइम मैनेज कर लें, अपनी एक्टिविटीज पहले से ही उन चीजों पे टाइम स्पेंड करें जिन पे करने से उनका गोल अचीव होने में हेल्प हो। अपने दिन में टाइम मैनेज करके ज्यादातर टाइम वो करें जिसमें उनका गोल अचीव करने में हेल्प मिले, और बाकी टाइम अपने आप की केयर करने में और फैमिली के साथ स्पेंड करने में। ऐसे अपने टाइम को डिवाइड करके रखें अकॉर्डिंग टू जो जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए गोल को अचीव करने में, ना कि एक वेस्टफुल जैसे कि आप टीवी देख रहे हो लेकिन 1-2 घंटे के बाद भी आप लगातार बैठे हुए हो, देखते जा रहे हो, तो वो उसका कोई यूज नहीं है। आप थोड़ी देर देख सकते हो क्योंकि आपको कुछ न्यूज देखनी है, आपको थोड़ा बहुत अपने आप को भी रिलैक्स करना है, तो वो अलग बात है। तो ये खुद जज करना पड़ता है कि आपका जो एक्टिविटी है वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि वो एक्चुअली आपके गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आती है रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग होती है लॉजिकली सोचना, पॉजिटिवली सोचना। हम लोग जनरली क्या है, जब स्ट्रेस में आते हैं ना तो हम एकदम से इरेशनल हो जाते हैं। स्ट्रेस के अंदर हम कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। हम नेगेटिव साइड ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो खराब हो जाएगा, अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो हम नेगेटिव साइड ज्यादा सोचने लग जाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस आ गया होता है, टाइम की कमी हो गई होती है। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें, लॉजिकली प्लान करें अपने एक्शंस को, पॉजिटिव सोचें ज्यादा, तो वो आपकी रैशनल थिंकिंग आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इम्प्रूविंग रिलेशनशिप जो बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं हम लोगों की। अगर वो आपके अच्छे हैं तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी बातें बताने के लिए रिलेशनशिप का यूज करो या अपना मन हल्का करने के लिए। आपको सुनना भी पड़ेगा क्योंकि इक्वल म्यूचुअल होता है। तो आपको सुनने, लिसनिंग भी होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल भी होनी चाहिए सुनने की, फिर अपने एक्सप्रेस करने की अपनी फीलिंग भी। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल दबा के ही रखोगे, अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करोगे। और एक्सेप्ट करने का स्किल होना चाहिए कि आप सामने वाले को जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अगर आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा है तो वो भी आपके स्ट्रेस कंट्रोल में एक बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाता है। और लास्ट में आता है सेल्फ केयर, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। ब्रीदिंग, इसमें ब्रीदिंग का बताया है कि जनरली जब कोई स्ट्रेस होता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है और उसका चेस्ट एरिया फूलता है, लेकिन अगर कोई रिलैक्स होता है तो उसका स्टमक एरिया फूलता है। तो हमें ब्रीदिंग भी अपनी कंट्रोल करनी होती है, मेडिटेशन में हम करते हैं जनरली। और उसके बाद ईटिंग हैबिट्स को भी कंट्रोल रखना होता है। ऐसे नहीं है कि आप स्ट्रेस में हो तो आप अल्कोहल लेना शुरू कर दोगे या चाय हमेशा पीना शुरू कर दोगे स्ट्रेस को दबाने के लिए। तो ईटिंग हैबिट्स का भी ध्यान रखना है। तो ये सेल्फ केयर में आ जाता है। तो ये आपके हो गए सारे लाइफ स्किल्स। अब आता है ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। अनहेल्पफुल हैबिट्स क्या होती है, इसमें 3 बताई है। एक तो परफेक्शनिज्म, एक अवॉइडेंस और दूसरा प्रोक्रेस्टिनेशन।
देखो पहले नीचे के दो बता देती हूँ। अवॉइडेंस क्या होता है? जब कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं। अब एक तरह से ये अनहेल्पफुल हैबिट है, क्योंकि कोई स्ट्रेस सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपका वहां से भागना ही अच्छा है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आपने ये हैबिट बना ली है, अगर ये आदत डाली है कि हर प्रॉब्लम से भाग जाओगे, तो कभी ना कभी तो आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जहाँ पे अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा। तो अगर आपकी ये हैबिट बन जाती है अवॉइडेंस, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकती है। तो अवॉइडेंस की हैबिट नहीं बनानी चाहिए, हमें अप्रेजल कर लेना चाहिए अपने स्ट्रेस का कि क्या वो अवॉइड करने से चल जाएगा कि हम उसको हैंडल कर सकते हैं। अवॉइड उस केस में करना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है उसको हैंडल करने का। ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन होता है कल पे टाल देना कि हम ये काम कल करेंगे। जब आप रोज ये चीज बोलते हो कल करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है? टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रोक्रास्टिनेशन करने से क्या प्रॉब्लम होती है तो आप सबको पता ही है। तो इसमें इसका मतलब होता है जब हम कोई भी काम कल पे रख देते हैं कि हम कल करेंगे, आलस के चक्कर में। अब आता है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म क्यों अनहेल्पफुल है? जबकि परफेक्शनिज्म का मतलब तो होता है परफेक्ट होना। अब जो परफेक्ट होता है वो कैसा होता है? उसको हमेशा हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए होती है, थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं चाहिए, क्योंकि आप हर चीज एकदम हमेशा परफेक्ट नहीं कर सकते। आप खाना बनाने का एग्जांपल ले लो, रोज आप एकदम परफेक्ट नहीं बना सकते, कभी ऊंचा नीचा हो जाता है। लेकिन अगर कोई परफेक्शनिस्ट है, उसको आदत ही नहीं है कि थोड़ा ऊंचा नीचा चलेगा, तो वो क्या करेगा? वो एक ही काम को 10 बार करेगा जब तक परफेक्ट ना हो जाए। जहां पे थोड़ा सा आगे पीछे भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं, वहां पे भी नहीं करेगा। और कभी रिलैक्स नहीं होगा उसका माइंड, क्योंकि उसके माइंड में हमेशा वही चलता रहेगा, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, दोबारा करना है। फिर अगले दिन वो सोचेगा अगले दिन भी करना है तो हमें परफेक्ट ही करना है। मतलब बहुत ओवर वर्क, बहुत ओवर बर्डन हो जाएगा। हर चीज को परफेक्ट करने की हमेशा जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने डेली लाइफ का ही ले लो, आपको अपने रिलेशनशिप में सामने वाला कोई हो, जरूरी नहीं है एकदम परफेक्ट ही ढूंढना जरूरी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, हमें हर जगह परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता। ठीक है। तो हमेशा, लेकिन ये लोग क्या होते हैं, हमेशा राइट चीज करना, कभी रिलैक्स नहीं करना, दूसरों में गलतियां ढूंढना, क्योंकि उनको चाहिए परफेक्ट हर चीज। तो उनको लगता है जो दूसरा कर रहा है वो तो गलत ही करेगा, और अपने आप के काम में भी गलती ढूंढना। तो ये सब चीजों से क्या होता है, फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। ऑब्वियसली दिमाग भी थक जाता है, खुद भी थक जाते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, फाइनली इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि वो स्ट्रेस को हैंडल ही नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसलिए ये हैबिट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि आपको परफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए परफेक्शनिज्म की, बट अगर ये हैबिट बना लोगे तो ये अनहेल्पफुल हो जाएगी, फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और आपका ये लास्ट टॉपिक है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ में सबसे पहले तो आपके बुक में एक अच्छी सी डेफिनेशन दी है जो WHO के थ्रू दी हुई है। वैसे वो मेंशन नहीं है वहाँ पे, बट वो है WHO की, जिसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ इज अ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। तो ये जो डेफिनेशन WHO की है, इनका अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? फिजिकल वेलबींग भी होना चाहिए, मतलब आपकी बॉडी भी पूरी वेल होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ। मेंटल भी होना चाहिए, माइंड भी पूरा ठीक होना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड। सोशल मतलब आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होने चाहिए, सबके साथ असर्टिवनेस होनी चाहिए। स्पिरिचुअल मतलब आपका माइंड एकदम रिलैक्स और बैलेंस होना चाहिए, अंदर से आप एकदम रिलैक्स होने चाहिए। ठीक है। तो ये चारों चीजें होंगी तभी हम उसको हेल्थ मानेंगे, ना कि सिर्फ अगर किसी को बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। ऐसे नहीं होता। अगर कोई बीमार नहीं है लेकिन वो उसको बात करने की तमीज नहीं है लोगों के साथ, तो वो भी अनहेल्दी ही माना जाता है। तो हर चीज में आप परफेक्ट नहीं, लेकिन हर चीज में आप हेल्दी होने चाहिए, तब हेल्थ मानी जाएगी, ना कि सिर्फ डिसीज का ना होना। ठीक है। हेल्दी बॉडी में हम लोग हेल्थ में हम क्या क्या फीचर्स देखते हैं? हेल्दी बॉडी देखते हैं, क्वालिटी रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप क्वालिटी, बेशक आपके कम है रिलेशनशिप, बेशक आपके दोस्त कम है, लेकिन सबके जितने भी हैं, चाहे एक है दो है, उनके साथ एक आप अच्छा रिलेशनशिप है, आपका क्वालिटी वाला है।
सेंस ऑफ पर्पस आपकी लाइफ में होना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए ब्लैंक हो बिल्कुल, आपको ये नहीं पता कि आपने क्या करना है, आपका गोल क्या है। इसलिए आपके जब आपका गोल सेट नहीं होगा तो आपके एक्शंस पर्पसफुल नहीं होंगे, फिर आप अपना टाइम भी मैनेज नहीं करोगे क्योंकि आपको लगेगा कोई गोल तो है नहीं, और वो सब चीजें आपको डिटीरियोरेट करेंगी। ठीक है, सेल्फ रिगार्ड होना चाहिए अपने ऊपर, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अपने लिए रिगार्ड होना चाहिए। लेकिन वो रिगार्ड ऐसे नहीं आ जाता, जब आपके अंदर लाइफ स्किल्स आएंगे तभी आप रिगार्ड कर पाओगे अपने आप का। सिर्फ बैठे बैठे खाली रिगार्ड करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, और वो अंदर से पता होता है हमें कि ऐसे रिगार्ड हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमने किया नहीं है। तो एक ऑनेस्ट सेल्फ रिगार्ड होना चाहिए। ठीक है, रेजिलियंस टू स्ट्रेस होना चाहिए, ट्रॉमा और चेंज। रेजिलियंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि हम अगर थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस की वजह से परेशान हो भी गए तो हम वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में कितनी जल्दी आते हैं, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जामिनेशन के डेज में बहुत ज़्यादा टेंस हो गए, हमने अपना रात का सोने का पैटर्न खराब कर लिया, खाने पीने का खराब कर लिया टेंशन के चक्कर में, लेकिन हम कितनी जल्दी वापस नॉर्मल अपने उसमें आ जाते हैं, उसको रेजिलियंस बोलते हैं, नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल में। तो स्ट्रेस से रेजिलियंट होना चाहिए। अगर आप रेजिलियंट नहीं होगे तो आप हमेशा के लिए अपनी लाइफस्टाइल खराब कर दोगे स्ट्रेस की वजह से। ट्रॉमा मतलब कोई शॉक लग जाए तो उसको भी आप थोड़ी देर, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपके साथ खराब हुआ है, लेकिन आप थोड़े टाइम बाद फिर वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो। चेंज, कोई चेंज हो जाए सडनली, मान लो आपको कहीं और जाना पड़ जाए, आपकी जॉब में ट्रांसफर हो जाए, कुछ भी चेंज आपकी लाइफ में आ जाए जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अगर रेजिलियंट हो गए तो आप धीरे धीरे अपने आप को उसमें एडजस्ट करोगे और नॉर्मल हो जाओगे। तो ये प्रॉपर्टी आपकी पर्सनालिटी में होना बहुत जरूरी है, रेजिलियंसी। ठीक है, ओके, अब रेजिलियंसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कुछ वही पॉइंट्स हैं जो बार बार उठ के आ रहे हैं, जो आपके स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। जैसे डाइट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेस है तो हम एडिक्शन हमें हो जाए किसी चीज़ की, या हम खाना ज़्यादा खाना शुरू कर दें और मोटे हो जाए, या फिर कम खाना खाना ही छोड़ दें। तो डाइट हमारी बैलेंस होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे कि एक नॉर्मल टाइम पे होती है। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है हमने। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ज़रूरत होती है पॉजिटिव थिंकिंग की। सोशल सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है, आपके रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करके रखने हैं ताकि आपके पास कोई सोशल सपोर्ट हो उस टाइम पे। टेंजिबल सपोर्ट क्या होता है, टेंजिबल मतलब जो आपको नजर आ रही है, जो आपके हाथ में है, जैसे पैसे होते हैं, पैसे हैं, घर है, जो भी आपका स्ट्रेस है उससे रिलेटेड आपके पास एक टेंजिबल सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, सोशल तो है ही है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका पार्टनर कोई भी, लेकिन टेंजिबल भी हो साथ में रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशनल सपोर्ट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशनल मतलब आपको उसके बारे में नॉलेज हो, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, तो पूरी नॉलेज हो उसके बारे में। और कोई नॉलेज देने के लिए कोई हो, जैसे कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसको बताता है, तो ऐसे कोई इंफॉर्मेशनल सपोर्ट भी होनी ज़रूरी है ताकि आप स्ट्रैटेजी बना सको उसको हैंडल करने की। और लास्ट में इमोशनल सपोर्ट है, सबको पता है हमें कि इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए होती है, क्योंकि कई बार हम बीच में एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत कई बार शेयर कर लेते हैं फीलिंग्स दूसरों के साथ, और वापस से हमें लगता है कि हमें दोबारा तैयार होना चाहिए लड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्ट्रेस जो है ना वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो चलता ही रहता है डेली लाइफ में, डेली हैसल्स है हमारे, और कुछ ना कुछ हमारा, जिसकी लाइफ में भी एक पर्पस होगा, गोल होगा, उसकी लाइफ में पॉजिटिव स्ट्रेस होगा जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं। जिसकी लाइफ में कोई पर्पस या गोल नहीं होगा उसकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस होगा, लेकिन वो टोटली नेगेटिव होगा, डिस्ट्रेस होगा, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो बेटर है कि आप एक गोल बना के उसके लिए स्ट्रेस लें ताकि वो आपको कहीं ना कहीं फाइनली एक अच्छी पोजीशन पे लेके जा सके। तो ये आपका स्ट्रेस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आई होप आपको ये हेल्प करेगा जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।